लाइफ क्या है? क्या है लाइफ? दोस्तों, बहुत से लोगों को मैंने बात करते सुना है, यार मैं अपनी लाइफ से थक गया हूँ, अब जीने का मन नहीं करता। बहुत सारी लाइफ में तकलीफ़ हैं, दिल करता है किसी नदी में कूदकर या कोई ऐसा पदार्थ जिससे मौत हो जाए खा लूँ। दोस्तों, ऐसी बातें हम सभी ने किसी न किसी के मुख से सुनी ज़रूर होंगी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं ये लोग कौन होते हैं? दोस्तों, अगर आपको पहले पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ की कीमत नहीं पता होती। आखिर हम सभी की लाइफ की असली कीमत क्या होती है? आइए जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध की इस स्टोरी के माध्यम से। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा ले आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दे दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 सेब दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी आलू ही दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े को चमकता हुआ देख सुनार ने उसकी कीमत 200 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 300 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया और वो दौड़ा दौड़ा सीधा भगवान बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। तुम्हारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। दोस्तों,
स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो यार एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इसी तरह की लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनने और देखने के लिए आपका अपना चैनल इंस्पायर विद शिवा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों एंड वंदे मातरम।